किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा, 4 वर्ड्स का, कि तुम कौन हो? और मैं वो जो फिलॉसफी चैनल चलाता हूँ, वहाँ पर चुपचाप खड़ा रह गया। नो क्लू। कोई जेन्युइन आंसर नहीं था मेरे पास, सिर्फ बॉक्सेस थे, लेबल्स थे। और आज उसी के बारे में मैं आपसे बात करने आया हूँ। एक वार्निंग है कि आपको इस सवाल का आंसर कंफर्टेबल नहीं करेगा, बट हाँ, फ्री ज़रूर करेगा। तो आप सब खुद को कैसे डिस्क्राइब करते हो? स्टूडेंट, फेलियर, सक्सेसफुल, क्रिएटिव और कुछ एक्सटेंट तक ये सब कुछ सच भी है, मगर क्या तुम रियलिटी में ये हो? ये मोस्टली ये जो लेबल्स हैं, ये बॉक्सेस हैं, ये आपको किसी और ने दिए हैं, आपकी फैमिली ने, आपके टीचर्स ने और आपके किसी एक फेलियर ने, जिसको आपने अपनी रियलिटी मान लिया। और धीरे धीरे तुम उस लेवल को प्रोटेक्ट करने लगते हो, उसके अंदर फिट होने की कोशिश करने लगते हो, क्योंकि आइडेंटिटी कंफर्टेबल लगती है, इवन इफ कि वो तुमने चूज नहीं की। बट वो एक स्टोरी है जो किसी और ने तुम्हें दी है और अब तुम उसको कंटिन्यू कर रहे हो। और एक फिलोसोफर ने इसको प्रूव भी किया 1700s में। डेविड ह्यूम, शार्प, स्केप्टिकल और स्लाइटली टेरिफाइंग। उसने कहा, अंदर जाओ अपने अंदर और ढूंढो मैं को, कोई फिक्स चीज, कोई परमानेंट कोर और कोई एसेंस जो तुम्हें डिस्क्राइब करे कि हाँ ये मैं हूँ। और उसने बताया कि मैं हर बार अंदर गया और मुझे मिला मेमोरीज, थॉट्स, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग आइडियाज, बट कभी एक स्टेबल मैं नहीं मिला। जब तुम अपने अंदर जाते हो तो तुम्हें क्या मिलता है? थॉट्स, फीलिंग्स, मेमोरीज, एक कॉन्स्टेंट लूप में, कॉन्स्टेंटली लाइक अ वाटर, जैसे कि कोई नदी बह रही हो। वेट एक्चुअली ये थोड़ा डिस्टर्बिंग है। अगर मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता और जिस तरह मैं सोचता था, तो फिर ये वीडियो कौन देख रहा है? और इसका जवाब 2000 साल पहले गौतम बुद्धा के पास था। ह्यूम ने 1700s में ये डिस्कवर किया और गौतम बुद्धा ने 500 BC में। अनाता, नो सेल्फ। बुद्धा ने कहा, जो तुम मैं समझते हो वो एक कंस्ट्रक्शन है, एक स्टोरी है जो तुम्हारा दिमाग तुम्हें बताता रहता है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें एक इल्यूजन में फंसा के रखता है ताकि कंट्रोल बना रहे। बट एक्चुअली तुम एक रिवर की तरह हो, हर मोमेंट चेंजिंग लाइक अ फ्लो। वो रिवर जो आज है वो 10 साल पहले भी थी। पानी बदल गया, टेम्परेचर चेंज हो गया और किनारा शिफ्ट हो गया। तुम जो 15 साल की उम्र में थे, वही बिलीव्स, वही थिंकिंग प्रोसेस, क्या तुम वही हो? क्या तुम वैसे ही सोचते हो, वैसे ही काम करते हो? नहीं ना, तुम भी तो बदल गए। तो कौन से तुम रियल हो? और अब यहाँ पर फ्रेंच फिलोसोफर सार्ट आते हैं और वो सबसे अनकंफर्टेबल ट्रुथ की बात करते हैं। एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। मतलब पहले तुम एग्जिस्ट करते हो, फिर तुम डिसाइड करते हो कि तुम कौन हो, अपने एक्शन से, अपने चॉइसेस से। कोई प्री रिटन स्क्रिप्ट नहीं है, कोई फैक्ट्री सेटिंग नहीं है, कोई ट्रू सेल्फ नहीं है जो वेट कर रहा है डिस्कवर होने का। कोई एक्सक्यूज नहीं, बस तुम और तुम्हारे चॉइसेस। और मैं ऑनेस्टली बोलूँगा, जब मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, एक फिक्स इमेज थी मेरे दिमाग के अंदर। एक वर्जन ऑफ माई सेल्फ था जो काफ़ी कॉन्फिडेंट था और वो रेडी भी था, और मैं उस वर्जन का वेट कर रहा था। बट स्टार्ट को पढ़ने के बाद मुझे पता चला वो वेट एक स्केप था, क्योंकि वो वर्जन कभी नहीं आया। तो मैं ब्लेम कर सकता था कि मैं रेडी नहीं था अभी तक। बट सार्ट ने बताया कि वो वर्जन तब तक नहीं आता जब तक तुम एक्ट नहीं करते, और पहले आपका एक्शन होता है, उसके बाद आपकी आइडेंटिटी बनती है। तो मैं अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा हूँ इन वीडियोस से और इन स्क्रिप्ट से जो मैं रात को लिखता हूँ। कभी कभी मन नहीं करता, बट फिर भी लिखता हूँ। ये मैं हूँ जो भी बन रहा है तुम्हारे सामने, और ये चैनल जो कुछ बना ये पूरा मेरा है, और अगर कुछ नहीं बना तब भी ये मेरा ही रहेगा। एक और चीज, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कंसिस्टेंट रहना। तुम बदल गए एक्विजिशन की तरह, जैसे बदलना कोई क्राइम हो। ह्यूम कहते थे तुम एक रिवर हो, बुद्धा ने कहा चेंज ही तुम्हारा नेचर है, और सार्ट ने कहा तुम जो भी बनते हो अपने चॉइसेस और अपने एक्शन से बनते हो। बदलना तुम्हारा फेलियर नहीं है,
बदलना तुम्हारा प्रूफ है कि यू आर लिविंग योर लाइफ। जो नहीं बदले उन्होंने चूज किया कि वो नहीं बदलना चाहते। वो अपनी चेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना लेना प्रिटेंड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चेंज पॉसिबल ही नहीं है। और यही एक बैड फेथ है, खुद से झूठ बोलना। वो लोग जो कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि मैं खुद को जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, मुझे एक्चुअल उन लोगों से डर लगता है, क्योंकि ये एक सर्टेनिटी का साइन है। वो एक जगह रुक गए हैं, उनका एक पर्टिकुलर वर्जन बन चुका है और वो उससे आगे नहीं बढ़ना चाहते, और वो उसे ही सच बोलते हैं। जो कंफ्यूज हैं, जो पूछ रहे हैं, जो बदल रहे हैं, वो एक्चुअली अलाइव हैं। कंफ्यूजन कोई फेलियर नहीं, ये एक साइन है कि तुम अभी भी बदल रहे हो। और वही सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट चीज़ है कि जो कोई अपने बारे में कुछ कह सकता है। और एथेंस में एक आदमी था जो लोगों से मिलता था और उनसे एक ही सवाल पूछता था, तुम कौन हो, तुम इतने श्योर क्यों हो? और जब वो जवाब देते थे तो वो दिखाता था कि वो कुछ नहीं जानते। एथेंस ने उस आदमी को मौत की सजा दी। 3 सेकंड खामोशी, कुछ मत बोलो। एक पूरा शहर एक सवाल पूछने वाले से इतना डर गया कि उसने सवाल पूछने वाले को ही खत्म कर दिया। तो तुम्हारे सवाल किसको डराते हैं?